सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम चलेंगे। जर्मनी इरफान अहमद खान साहब हमारे साथ होंगे, देखते हैं क्या अपडेट है। खान साहब क्या चल रहे हैं हालात ज़रा बताइए हमारे देखने वालों को? जर्मनी के लिहाज से तो कल रात जो वाक़या हुआ है magdeburg के अंदर, उससे काफ़ी जर्मन जो है वो हिले हुए हैं। इन मानों में कि भई मुतासिर हैं, हद से खौफ है और लोग इसको कंडेम कर रहे हैं वाक़ये को। जी। आपको पता है कल magdeburg जो है ये बर्लिन से 150 किलोमीटर के फासले पे मगरिब की तरफ जो है ये शहर है और इसकी 2,37,000 आबादी है। जी। वहाँ पर जो क्रिसमस मार्केट थी, जो 60 क्रिसमस मार्केटें लगती हैं जर्मनी के मुख्तलिफ जगहों पे, जो मशहूर मार्केट है उनमें से ये वहाँ की magdeburg की मार्केट भी शामिल है। और वहाँ कल शाम को एक सऊदी शहरी ने जो है कार के ऊपर आकर उस रश के अंदर कार लेकर घुस गया, जिससे 2 आदमी उस वक़्त हलाक हो गए थे। अब इस वक़्त आज सुबह 4 बंदे बताए जा रहे हैं और 60 जो है शदीद जख्मी है और 200 के करीब लोग जो है वो छोटे-मोटे जख्म या मुतासिर हुए हैं इस सारे वाक़ये के साथ। और magdeburg जो है ये जर्मनी के कदीम शहरों में से एक शहर है, जिसकी तारीख जो है 1200 साल पुरानी है। और इस वाक़ये ने जो है जो 2016 में बर्लिन के अंदर वाक़या हुआ था, जिसके अंदर एक ट्यूनिस के बंदे आमरी ने ट्रक जो है वो चढ़ा दिया था मार्केट के अंदर, जिससे काफ़ी बंदे हलाक हो गए थे और बाद में वो खुद भी पकड़ा गया मिलान के अंदर और उसको मार दिया था पुलिस ने। पर उस वाक़ये की दोबारा याद ताज़ा हो गई है और लोगों में फिर एक दफ़ा जो क्रिसमस के साथ ख़ास लगाव है, लोग मार्केटों में जिस कसरत से जाते हैं, वो सारा निज़ाम जो है मुतासिर हुआ है। हुकूमत ने भी इसकी फौरी तौर पर बड़ा सख्त नोटिस लिया है और जर्मन चांसलर भी जो है आज हफ्ते के दिन वहाँ पर जा रहे हैं। वो मार्केट वगैरह जो बंद कर दी गई है। अब ये सऊदी डॉक्टर जो है ये इसकी 50 साल उम्र बताई जाती है, जो खुद भी डॉक्टर है और थेरेपिस्ट है और ये magdeburg से कुछ 40 किलोमीटर के ऊपर शहर है, कस्बा, जहाँ पर ये प्रैक्टिस करता है अपनी थेरेपी की। बर्ग उस जगह का नाम है, ये 40 किलोमीटर है वहाँ से magdeburg से। वहाँ इसकी बकायदा प्रैक्टिस थी और ये इस्लाम छोड़ चुका है। पहले ये मुस्लिम था और अब इसने इस्लाम छोड़ दिया हुआ है और जो लोग इस्लाम से खिलाफ AfD को सपोर्ट करता है, इसकी जो मेल्स पकड़ी है पुलिस ने या तफ्तीशी इदारों में, उसमें वो बहुत ज्यादा उन लोगों को अप्रिशिएट कर रहा है जो AfD जो मुखालिफ है, गैर मुल्की मुखालिफ लोग हैं, सियासी पार्टी है, उनको वो सपोर्ट कर रहा है और जो लोग अपना फेस तब्दील कर रहे हैं, इस्लाम छोड़ रहे हैं, उनको भी वो अप्रिशिएट करता है। अब बात यह है कि इसमें जो हुकूमत की जो सूबाई हुकूमत है, ये सूबा अनहाल्ट जर्मनी का सूबा है, उसका जो तर्जुमान है और जो शहर का तर्जुमान है, इसके अलावा कोई आदमी कोई स्टेटमेंट जारी नहीं कर रहा। इसलिए अभी तक इंफॉर्मेशन जो है वो महदूद है और उनकी तरफ से यही कहा जा रहा है कि जी हम अभी तफ्तीश कर रहे हैं और जो ही हमें मजीद इंफॉर्मेशन आती जाएगी हम साथ साथ देते जाएंगे। इसलिए जो वो इंफॉर्मेशन इस वक्त मौजूद है वो वही है जो कम्युनिटी नुमाइंदों की तरफ से जारी की जा रही है। इससे ज्यादा इंफॉर्मेशन अभी तक नहीं है, लेकिन बहरहाल इसके बारे में ये क्लियर हो गया है कि ये इस्लाम छोड़ चुका है और जो अपना फेथ तब्दील करते हैं, रिलीजन छोड़ देते हैं, उनको वो अप्रिशिएट कर रहा है। अपने उनके अंदर जो मुख्तलिफ मेल्स वगैरह दिए हैं, वॉइस मैसेज भी उसने दिए, वो भी पुलिस के हाथ लग गए हैं। बहरहाल इससे पूरे जर्मनी के अंदर एक जिसे कहना चाहिए गम की सी कैफियत है और आज शाम को 7 बजे जर्मनी में अनाउंस किया गया है कि इनके अफसोस के लिए जो है चर्च में लोग इकट्ठे हो गए अपने अपने शहर के अंदर। हर जगह पे जो है magdeburg के अंदर भी जो मेन शहर उनका चर्च है वहां पर भी और बाकी जगहों पे भी उनका है कि 7 बजे इसकी जो लोग इस अफसोस के लिए जो है इकट्ठे हों, इस वाक़े के अफसोस के लिए। अभी तक की सूरत हाल जो है वो यही है। हाँ सर, एक बड़ा अजीब सवाल है कि इस्लाम वो छोड़ चुका है
और ये जो सॉरी क्रिसमस है, ये तो क्रिश्चियन ज़ाहिर है। तो इस्लाम छोड़ने के बाद इस तरह का काम करना कोई ज़हनी मरीज़ भी हो सकता है या डॉक्टर साहब खुद वो भी? खुद यही हरामगी की बात है, वो खुद थेरेपिस्ट है। हुँ, प्रैक्टिस कर रहा है प्रैक्टिस, और है भी 2000 मतलब 2006 से जर्मनी के अंदर है। ये भी नहीं है 18 साल हो गए उसको जर्मनी में रहते हुए। अभी बहरहाल इसकी तफसील जो है अब सामने आएगी, जो तफ्तीश आगे बढ़ेगी। अभी तक तो लेकिन बहरहाल वो अब ला मजहब है, किसी भी मजहब पे बिलीव नहीं करता। हुँ। अच्छा खान साहब जो चीज़ यहाँ देखी जाती है, कोई मज़हब पे बिलीव करता है या नहीं करता, लेकिन प्रॉब्लम तो ये है कि इंसानियत का कत्ल होता है, तो पहले ही गैर मुल्की जो है, यहाँ पे आपको जिस सूबे की आप बात कर रहे हैं या जिस इलाके की बात कर रहे हैं, वहाँ जो लोग हैं जर्मन वो अच्छा नहीं समझते और फिर क्रिसमस के खुशी के मौके पे और इस तरह के कारनामे अंजाम दे के लोगों को परेशान करना अपनी तरफ से। तो ये बताइए उसकी कोई गिरफ्तारी की खबर है? हाँ, उसको फौरी तौर पर वहीं पे गिरफ्तार कर लिया गया था हुँ, और वही उससे तफ्तीश शुरू हो गई थी और मुसलसल तफ्तीश से जारी है। तो बहरहाल ये है कि इफेक्ट तो होगा इस चीज का गैर मुल्कियों पे, या कम से कम ऐसे जर्मन जो खुद इंतहा पसंद है वो एक गैर मुल्की से इसको जरूर जोड़ेंगे। अब जबकि वो लामजहब है तो इस लिहाज से आप ये तो नहीं कह सकते कि यहाँ किसी मुसलमान ने ये किया है। अब मुमकिन है कि उसके दिमागी हालत ऐसी ना हो कि वो अपने आप तो मुतासर हुआ, वो इफेक्टेड हो। अब ये बातें सारी बाद में आएंगी, लेकिन बाद में सब कुछ ना कुछ इफेक्ट जो है वो यकीनन जर्मन कबूल करेंगे। जर्मनी के अंदर असल में पिछले हफ्ते जो 2034 का फुटबॉल का जो है उसमें जो सऊदिया को सपोर्ट किया था जर्मन हुकूमत ने, उसके ऊपर काफी डिसाइड किया गया है जर्मनी के अंदर कि भाई जो सऊदिया के अंदर ह्यूमन राइट्स के जो मामला हैं वो क्लियर नहीं है। इसके बावजूद जर्मनियों ने क्यों सपोर्ट किया सऊदी अरब को। लेकिन बजाय तो ये नजर आता है कि भाई ये आदमी खुद सऊदिया के खिलाफ था, उसके खिलाफ जहाँ उसने असाइलम ली और लामजहब हो गया। तो लेकिन आम पब्लिक ने इस चीज को फील किया है कि भाई जबकि मुमकिन है कि इसने इस वजह से ये एग्जाम किया हो या इफेक्ट हुआ इस बात से कि जर्मनी ने क्यों सपोर्ट किया है सऊदिया को वर्ल्ड कप के लिए। लेकिन बस क्या सारा यही है, अभी सारी बात दोपहर या शाम तक सामने आ जाएगी तो फिर तो आपके नाज़रीन को बता देंगे। अच्छा आप देखते हैं कि इससे जो दूसरी यहाँ पे क्रिसमस की मार्केट्स लगी अव्वल तो अब रह भी कोई वक़्त नहीं गया तो उन्हें फ़ौरी तौर पर महफ़ूज़ किया जाएगा ही उसकी तरफ तवज्जो दी जाएगी? देखें, क्रिसमस मार्केट 2016 से जब से वो वाक़या हुआ था बर्लिन वाला, उसके बाद से सिक्योरिटी बहुत बढ़ा दी गई हुई है और कारों वगैरह के रास्ते आमतौर पे बंद कर दिए गए हैं उधर जाने के। इधर वो काफी सिक्योरिटी जो है और बाकायदा जिस तरह हम पहले देखते थे कि कोई खास सिक्योरिटी वहां पे नहीं होती थी, इक्का दुक्का पुलिस वाले पैदल फिर रहे होते थे मार्केटों के अंदर। लेकिन अब 2016 से काफी इन्होंने सख्त कर दिया। अब यह मजीद सख्त हो जाएगा यकीनन इस वाक़े के बाद। वहां तो क्रिसमस मार्केट बंद कर दी है मकतब में, लेकिन बाकी शहरों में यकीनन जो है वो बढ़ा दी जाएगी, सिक्योरिटी वगैरह बढ़ा दी है उन्होंने, बल्कि दिखाइए तस्वीरें वगैरह भी इस खिलाफ से। हाँ सर, थोड़ा-सा बता दें हमारे देखने वालों को कि जर्मनी के इलेक्शन भी आ रहे हैं, जो यहाँ पे अदम एतमाद की तहरीक थी उसमें थोड़ा-सा जो चंद दिन पहले ही हुआ क्योंकि हम अभी तक उसके बारे में प्रोग्राम नहीं कर सके। जर्मनी में देखें वो पिछले हफ्ते जर्मनी का कानून ये है कि अगर जो चांसलर है वो खुद एतमाद का वोट ले तो फिर अगर वो हार जाए तो फिर वो सदर को सिफारिश कर देता है कि नेशनल असेंबली जो है वो नए इलेक्शन करवा दिए जाए, नेशनल असेंबली कायम रहती है। लेकिन अगर मुखालिफ हिजब मुखालिफ उसके खिलाफ नेशनल असेंबली में करारदाद पेश करे और वहां अदम एतमाद में वो हार जाए तो फिर असेंबली वो जो है हिजब खिलाफ वाला उसको मौका दिया जाता है कि वो चांसलर का के लिए अपने आप को पेश करे, ये बतौर चांसलर एतमाद का वोट ले। लेकिन जो कि चांसलर साहब ने शोल्स ने खुद अपने आप को पेश कर दिया था और उसमें वो हार गए हैं, इसलिए बहरहाल अब इलेक्शन जो है वो अनाउंस हो गए हैं 23 फरवरी को। और उसके लिए जो डेट्स वगैरह है, जिस तारीख को उन्होंने बैलेट पेपर छप जाएंगे वगैरह, वो सारा अनाउंस जो है वो नेशनल असेंबली में कर दिया गया है। तो इस लिहाज से मुझे कहना चाहिए इंतखाबी मुहिम जो है वो स्टार्ट तो हो गई है, लेकिन अभी बार
क्रिसमस उस पर छाया हुआ है, क्रिसमस की मार्केटें और क्रिसमस के लोग माहौल में लो हैं, लेकिन बंद कमरों में या हॉल्स वगैरह में जलसे वगैरह शुरू हो गए हैं, कैंडिडेट्स जो हैं वो अनाउंस हो रहे हैं। अभी तक यही है कि जो एसपीडी के मौजूदा चांसलर जो है यही शुल्क के कैंडिडेट रहेंगे, और इसी तरह एफडीपी के ऊपर प्रेशर है कि जो उनका वजीर खजाना है जिसकी वजह से हुकूमत टूटी वो हुकूमत छोड़ दे, एज ए कैंडिडेट खड़ा ना हो। तो अभी तक तो वो कायम है, लेकिन ख्याल यही किया जाता है कि जहां से भी नया कैंडिडेट मिलेगा एसपीडी से भी जो इसका वजीर दिफा है उनको बनाया जाएगा, और जो वजीर खजाना है एफडीपी के जो हेड है इस वक्त पार्टी के, उनको भी उनकी जगह भी नया बंदा जो है वो कैंडिडेट के तौर पर आएगा, लेकिन सारा नए साल के शुरू में होगा। लेकिन इंतखाबात से ज्यादा जो इम्पोर्टेंट खबर है जर्मनी की कि जर्मन रेलवे ने एक स्कीम शुरू की थी डॉइचे बाहन ने कि वो जितने भी यूरोप के हेड दारुल हुकूमत है उनको वो आपस में मिलाना चाहते हैं, ताकि जो जर्मनी के एयरपोर्ट्स हैं उनके ऊपर फ्लाइट्स का प्रेशर जो है वो कम हो। क्योंकि इंटरनेशनल फ्लाइट्स बहुत ज्यादा है, फिर डोमेस्टिक फ्लाइट्स है, तो उसको कम करने के लिए ये इनकी स्कीम इन्होंने अनाउंस की थी कि हम 2027 तक जो है तमाम को आपस में मिलवा देंगे। और इस पे मुसलसल हर साल वो नए हेडक्वार्टर जो है ये दारुल हुकूमत उनको आपस में मिलाते हैं, और इस हफ्ते जो है वो बर्लिन और फ्रांस को रेल से आपस में मिला दिया गया है। ये 1100 किलोमीटर का फासला है जो 8 घंटे में ट्रेन ने तय किया है, और इसमें वाया फ्रैंकफर्ट से गुजरती है वो ट्रेन। फ्रैंकफर्ट के मेन स्टेशन से नहीं गुजरती, जो जिसको हम फ्रैंकफर्ट रूट कहते हैं, फ्रैंकफर्ट साउथ, वहां से वो ट्रेन गुजरी है और कार्लसरूहे और स्ट्रासबर्ग होती हुई जो है पेरिस गई है। तो ये बहरहाल एक अच्छी कामयाबी है जो 1100 किलोमीटर का फासला जो है उसे 8 घंटे में तय किया है। अब ये ट्रेन जो है वो एवरी डे 1 ट्रेन जो है इस पर रूट पर जाया करेगी, तो ये भी एक रेलवे की अच्छी कामयाबी है। इससे ये है कि सफर जो है तेज हो गया है। और फिर ये है कि भाई उसका किराया जो है वो 25 यूरो से लेके और 99 यूरो तक है अभी तक, लेकिन रेलवे ने अनाउंस किया है कि ये फिर अब डिपेंड करता है जिस तरह रेलवे होगी सीटें उसके मुताबिक कैसे प्राइस जो है वो एडजस्ट की जाएगी। भारत ये एक अचीवमेंट थी जिसके लिए मैंने कहा आपके नाज़रीन को बता दिया जी हाँ, शुक्रिया। एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल, मजहब कोई भी हो या मजहब से तल्लुक ना भी रखते हो, यहाँ पे ये सवाल नहीं है। देखिए हर बंदे को आज़ादी है, आप मुसलमान रहे, आप क्रिश्चियन हो जाए, आप दैरी हो जाए, आप जो मर्जी हो जाए, मगर वो कत्ल तो नहीं करना चाहिए। जो गैर मुल्की हैं वो पहले यहाँ पे जिन हालात से गुजर रहे हैं, कभी मनहाइम का वाकया, कभी कोई वाकया, कभी कोई वाकया, और दिन ब दिन फिर सख्तियाँ सब लोगों पे आती हैं। अगर इन ममालिक में आए हैं तो पुरअमन ज़िंदगी गुजारनी चाहिए, इन लोगों की कदर करनी चाहिए। अब ये क्रिसमस के दिनों में जिन घरों में ये सफ़ा मातम बिछ गया, उनका बेचारों का क्या कसूर था? तो इस तरह के वाक़यात दोबारा नहीं होने चाहिए। इस तरह के लोगों का चेकअप होना चाहिए और पहले होना चाहिए, बाद में चेकअप करने का क्या फ़ायदा? चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहें हमारे साथ।